अब हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसकी चर्चा आज देश के घर घर में हो रही है। आपने फिल्म एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का नाम तो सुना ही होगा, उनकी बहुत सारी फिल्में भी आपने देखी होंगी। किसी ज़माने में बॉलीवुड की बहुत मशहूर अभिनेत्री हुआ करती थी और आज की तारीख में आपने उनके फिटनेस वीडियोस और योगा के वीडियोस भी इंटरनेट पर ज़रूर देखे होंगे। उनके वीडियोस इंटरनेट पर काफ़ी लोकप्रिय रहते हैं। और उनके पति हैं राज कुंद्रा, वो एक व्यापारी हैं और आईपीएल की एक टीम, आपको याद होगा राजस्थान रॉयल्स जो हुआ करती थी एक ज़माने में, उसके मालिक भी वो रह चुके हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो व्यापारी तो हैं, लेकिन बड़ी पहचान ये है कि वो शिल्पा शेट्टी के पति हैं और इन दोनों के 2 छोटे बच्चे भी हैं। कुल मिलाकर ये लोग एक हंसते खेलते और संभ्रांत परिवार से आते हैं और ऐसे दिखते भी हैं। आपने इन दोनों के वीडियोस अक्सर टिकटॉक पर या दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उन पर आपने देखे होंगे इनके वीडियोस। और इनके वीडियोस देखने के बाद आपको ऐसा लगता होगा कि ये एक सुखी परिवार है, सुखी पारिवारिक जीवन है। आपने ऐसा देखा होगा। आपने ये देखा होगा कि इससे अच्छी जिंदगी क्या हो सकती है, लाइफ हो तो ऐसी, क्योंकि इसमें सुखी परिवार भी है, आलीशान बंगला भी है रहने के लिए, महंगी महंगी गाड़ियां भी हैं और सब कुछ है जो आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन कल रात मुंबई पुलिस ने 45 साल के राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाकर उन्हें मोबाइल फोन ऐप्स पर अपलोड करके बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इस परिवार को भारत का मध्यम वर्ग जो है वो एक आदर्श परिवार के रूप में अब तक देखता आया है। जैसा मैं आपको बता रहा था, एक ऐसा परिवार जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, महंगी गाड़ियां हैं, रहने के लिए आलीशान बंगला है, इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने की फुर्सत है, घूमने फिरने के लिए बेइंतहा पैसा है। और जब आप इन दोनों को देखते हैं तो आपको लगेगा कि बहुत ही सुखी पारिवारिक जिंदगी है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है किसी के भी जीवन में। और भारत में बहुत सारे ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार होंगे जो सपना देखते होंगे कि एक दिन उनकी जिंदगी भी ऐसी नहीं हो सकती क्या। इन्हें देखकर देश का आम आदमी सोचता होगा कि लाइफ हो तो ऐसी, क्योंकि यही लोग तो असल में शानदार और सुखद पारिवारिक जीवन जी रहे हैं। हम लोग तो बस संघर्ष कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आप सोशल मीडिया पर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के हंसी मजाक वाले वीडियोस देखेंगे तो कहेंगे पति हो तो ऐसा और पत्नी भी हो तो ऐसी, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये लोग आपको जीवन के हर पल का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हर परिवार के कुछ ऐसे राज होते हैं जिनके बाहर आने पर सब कुछ बदल जाता है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के लिए भी कल के बाद सब कुछ बदल गया, क्योंकि कल रात मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आज ये जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं, ये कहानी आपको ये बताती है कि वो महंगे महंगे बंगले, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो शानदार लाइफस्टाइल, उसके लिए कई बार काले कारनामे भी करने पड़ते हैं। आपको आलीशान बंगला तो दिखता है, आलीशान लाइफस्टाइल तो दिखती है, लेकिन उसके पीछे जो काले कारनामे होते हैं कई बार दुनिया को वो दिखते नहीं। आरोप यह है कि राज कुंद्रा ने कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल फोन ऐप्स के लिए अश्लील फिल्में बनाकर लाखों रुपए कमाए और आज उनका यह लालच ही उनके जेल जाने की वजह बन गया। अब इस मामले में पूछताछ के लिए शिल्पा शेट्टी को भी समन भेजा जा सकता है। इसलिए अब लोग पूछ रहे हैं कि जिस परिवार के पास इतना सब कुछ था, उसे आखिर ये सब करने की क्या जरूरत थी। राज कुंद्रा ने जो कुछ किया उसने शिल्पा शेट्टी और उनके बच्चों और उनके परिवार को भी शर्मिंदा कर दिया होगा। हम समझ सकते हैं इस समय शिल्पा शेट्टी और उनके परिवार पर क्या गुजर रही होगी। हम उनकी प्राइवेसी का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन क्योंकि वो पब्लिक लाइफ में है, इसलिए पब्लिक को क्या हो रहा है ये जानने का भी पूरा अधिकार है। और हम शालीनता की सीमा नहीं तोड़ेंगे। डीएनए एक पारिवारिक शो है, उसका भी हम ख्याल रखेंगे और अपनी सीमाओं में, शालीनता की सीमाओं में रहते हुए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या है। राज कुंद्रा को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में आपको बताते हुए हमें थोड़ा अजीब भी लग रहा है, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में भारत के परिवारों में आमतौर पर बात नहीं की जाती। लेकिन क्योंकि ये खबर बड़े लोगों की चमकदार जिंदगी के पीछे के अंधेरे के बारे में बताती है, इसलिए आज आपको इस खबर के हर पहलू के बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि आप सिर्फ चकाचौंध को ही ना देखें, उसके पीछे के अंधेरे को भी देख पाएं। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को इस पूरे मामले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। उनके मुताबिक राज कुंद्रा पिछले 4-5 महीने से इस मामले की पुलिस
इस मामले की जांच 4-5 महीने से कर रही थी और जब उसके हाथ पुख्ता सबूत लगे तभी उन्होंने राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुंबई की एक अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उन्हें 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया, यानी अब वो 23 जुलाई तक पुलिस की रिमांड में रहेंगे। अब आप राज कुंद्रा की गिरफ्तारी की पूरी जो क्रोनोलॉजी है वो समझिए। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस साल फरवरी में, इसको ध्यान से आप समझिएगा, इसी साल फरवरी में अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें एक मोबाइल फोन ऐप पर अपलोड किए जाने के एक मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी और उसमें 9 लोगों को गिरफ्तार किया और इन 9 लोगों से पूछताछ के दौरान राज कुंद्रा का नाम सामने आया। कल मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए बुलाया और जब पूछताछ खत्म हुई तो उन्होंने राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद राज अपने घर नहीं जा पाए। पुलिस का कहना है कि राज कुंद्रा के साथ मिलकर ये सभी लोग पहले महिलाओं को वेब सीरीज में रोल देने का लालच देते थे और फिर इन महिलाओं से अश्लील फिल्मों में काम करवाया जाता था। राज कुंद्रा के अलावा पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें कुछ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के मालिक भी हैं जिनका सब्सक्रिप्शन लेकर लोग अश्लील फिल्में देख सकते थे। ऐसे ही एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ राज कुंद्रा का भी कनेक्शन है और इसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। पिछले साल इसी तरह के एक और मामले में राज कुंद्रा का नाम सामने आया था और तब महाराष्ट्र की साइबर क्राइम पुलिस ने उनके खिलाफ एक केस दर्ज भी किया था, लेकिन राज कुंद्रा ने इस मामले में अदालत में जाकर अग्रिम जमानत की अर्जी लगा दी और कोर्ट इस पर अगले हफ्ते फैसला सुनाने वाला है। अगर राज कुंद्रा पर लगे आरोप साबित हो गए तो उन्हें 5 साल की जेल हो सकती है और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। पहले आप इस मामले पर मुंबई पुलिस का पक्ष सुन लीजिए और फिर हम आपको बताएंगे कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का ये पैसों वाला लालच कितना पुराना है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हुए ऐसे पता चला कि इनकी राज कुंद्रा, इनकी जो वियान कंपनी है मुंबई स्थित, इनका टाई अप हुआ है केंद्रीन नाम की एक कंपनी है जो कि लंदन स्थित है, यूके स्थित है। ये केंद्रीन कंपनी के ओनर जो है ये राज कुंद्रा इनके ब्रदर इन लॉ ही है और इस केंद्रीन कंपनी का ऐप है जो कि हॉटशॉट्स इस नाम से चलता था। इस हॉटशॉट्स पे ये जो भी कंटेंट क्रिएट किया जाता था, ये कंटेंट राज कुंद्रा और केंद्रीन की कंपनी खरीदती थी और उसको पब्लिश करती थी हॉटशॉट्स नाम के ऐप के जरिए। हालांकि ये कंपनी केंद्रीन और हॉटशॉट्स लंदन में रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका पूरा कंटेंट क्रिएशन ये राज कुंद्रा इनके मुंबई स्थित ऑफिस से किया जाता था। कंटेंट क्रिएशन, इसके पूरे ऑपरेशंस, इसका पूरा अकाउंट मैनेजमेंट, पायरेसी रिलेटेड इशू, ये सारे के सारे वियान के ऑफिस से मुंबई से ही किए जाते थे। जब ये पूरे डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हमारे पास आए तो हमने कोर्ट से सर्च वारंट लेके उनके ऑफिसेस कल सर्च किए और इसमें ये सारी चीज़ें हमको मिली, इंक्लूडिंग अ फ्यू क्लिप्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर्स ऑफ देयर ऑफिसेस। इसीलिए कल रात में राज कुंद्रा और उनके जो आईटी हेड है रायन थॉर्प, उनको कल अरेस्ट किया है। उनके ऑफिस से हमको अग्रीमेंट के पेपर्स मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ईमेल्स मिले हुए हैं, फिर अकाउंट्स की पूरी शीट्स मिली हुई है, व्हाट्सएप चैट्स मिले हुए हैं, ये सारी चीज़ें और पोर्नोग्राफिक क्लिप्स भी वहाँ से बरामद हुई है। आज दोनों अक्यूज को प्रोड्यूस किया था। कल शाम को तकरीबन 8 बजे अरेस्ट करने के बाद आज 2 बजे प्रोड्यूस किया गया और आर्ग्यूमेंट काफ़ी देर सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को ही 23 जुलाई तक रिमांड किया है पुलिस कस्टडी में। तो रिमांड एप्लीकेशन का वेग एलिगेशन है, उसका सपोर्टिंग प्रूफ पुलिस ने कुछ दिया नहीं है और जो पुलिस ने इतना हल्ला बनाया है कि पोर्नोग्राफी है, वैसा भी कोई मटेरियल कोर्ट के सामने आज प्रोड्यूस नहीं किया गया। जैसा कि हमने आपको बताया, इस पूरे मामले की शुरुआत इस साल फरवरी में हुई थी। तब मुंबई पुलिस ने एक अभिनेत्री जिनका नाम है गहना वशिष्ठ, उन्हें अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें इन फिल्मों को मोबाइल ऐप पर अपलोड करने के मामले में गिरफ्तार किया था।
5 महीने जेल में रहने के बाद गहना वशिष्ठ को इस मामले में जमानत मिल चुकी है। गहना वशिष्ठ के साथ उमेश कामत नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया, जो कभी किसी जमाने में राज कुंद्रा की कंपनी में काम किया करता था। जब पुलिस ने उमेश कामत से पूछताछ की तो उसने इस धंधे में राज कुंद्रा के शामिल होने की बात बताई। जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि ये सभी लोग मिलकर अश्लील फिल्में बनाकर एक मोबाइल फोन ऐप पर अपलोड करते थे और उस मोबाइल ऐप के मालिक हैं राज कुंद्रा, यानी उससे सारा पैसा राज कुंद्रा को जाता था। इस ऐप पर अपलोड होने वाले अश्लील कंटेंट को विदेशों में दिखाने का जिम्मा कैनरिन लिमिटेड नाम की एक कंपनी के पास था, जिसके मालिक का नाम प्रदीप बख्शी है और जो राज कुंद्रा का ही एक रिश्तेदार भी है। पुलिस का कहना है कि भारत के कानूनों से बचने के लिए इस कंपनी को ब्रिटेन में रजिस्टर कराया गया ताकि इस पर भारत के कानून लागू ना हो। ये सब बड़े जो व्यापारी होते हैं, इन्हें सारे बिजनेस मॉडल्स पता होते हैं, बिजनेस कैसे करना है, लूप होल्स क्या हैं, कानून से कैसे बचना है, ये सब ये जानते हैं। इसीलिए ये कानूनी दांव पेच इन्होंने पहले से करके रखे। अब राज कुंद्रा की तरफ से यह कहा गया कि उन्होंने तो इस ऐप को $25,000 यानी 19 लाख रुपए में कैनरिन के मालिक इसी प्रदीप बख्शी को पहले ही बेच दिया था। यानी जब वो पकड़े गए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये ऐप मेरी है ही नहीं, ये ऐप तो मैंने प्रदीप बख्शी को बेच दी और इस ऐप पर जो भी हो रहा है उसके लिए मैं नहीं, प्रदीप बख्शी जिम्मेदार है। ये उन्होंने आसान सा तर्क पुलिस को दे दिया। आज जब हमने ब्रिटेन के एक सरकारी विभाग की वेबसाइट पर जाकर इस कंपनी के बारे में थोड़ी रिसर्च की तो हमें वो दस्तावेज मिल गए जिनमें प्रदीप बख्शी का नाम इस कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर दर्ज है। और वो पेपर मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। ये वहाँ की सरकारी जो वेबसाइट है वहाँ से हमने ये निकाला है। इसमें साफ लिखा है मिस्टर प्रदीप बख्शी और कंपनी के बारे में लिखा है कैनरिन लिमिटेड, और ये उसका पूरा रजिस्ट्रेशन के उन्होंने जो पूरा प्रोसेस है इसे उन्होंने वो किया है और इन्होंने कंपनी नेम, कंपनी नंबर और सारा रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर ली है। और जिस कंट्री में किया गया है उसका नाम है इंग्लैंड और ये सारी डिटेल्स उसमें है। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस का कहना है कि राज कुंद्रा ने इस ऐप को कैनरिन लिमिटेड को सिर्फ इसलिए बेचा ताकि वो भारत के कानूनों से बच सके, जबकि सच ये है कि वो अश्लील फिल्मों के कारोबार में पूरी तरह से शामिल हैं। इतना ही नहीं, राज कुंद्रा इस ऐप से होने वाली कमाई पर हर दिन नजर रखा करते थे, क्योंकि इस ऐप की मार्केटिंग की जिम्मेदारी भी राज कुंद्रा की कंपनी आर्म्स प्राइम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास है। तो सेल्स और मार्केटिंग वो ही देखते थे। और जैसे किसी भी कंपनी का कोई मालिक हर रोज ये देखता है कि पिछले दिन क्या रेवेन्यू आया, कितना पैसा आया, ऐसे ही राज कुंद्रा देखा करते थे। पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा को अश्लील फिल्मों की स्ट्रीमिंग करने वाले इस ऐप से हर रोज 2 से 3 लाख रुपए की कमाई होती थी। हर रोज 2 से 3 लाख। इस ऐप की सेल्स और इससे होने वाले मुनाफे पर नजर रखने के लिए राज कुंद्रा ने HS नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा था, जिसके एडमिनिस्ट्रेटर वो खुद ही थे। मतलब राज कुंद्रा इस ग्रुप के एडमिन थे और कैनरिन लिमिटेड का मालिक प्रदीप बख्शी भी इसी व्हाट्सएप ग्रुप का एक मेंबर था। इसी व्हाट्सएप ग्रुप की कुछ चैट्स हमारे हाथ लग गई हैं। इनमें से एक चैट में राज कुंद्रा मुनाफे पर खुशी जता रहे हैं, लेकिन जब मुनाफा गिरने लगता है तो वो इस पर चिंता भी जाहिर करते हैं। आरोप यह है कि राज कुंद्रा ने अश्लील फिल्मों के इस कारोबार में 8 से 10 करोड़ रुपए का निवेश किया था और वो इस कारोबार को और आगे बढ़ाना चाहते थे। और इन्हीं में से एक चैट में अब मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन चैट्स की जो कॉपी है वो मेरे पास है। तो पहले मैं आपको बताता हूं, ये एक ग्रुप है व्हाट्सएप का। इसमें हैं कौन कौन, देखिए। इसमें राज कुंद्रा है जिसमें लिखा है सामने एडमिन, वो एडमिन है। फिर इसमें मेघा वियान अकाउंट्स नाम से है, ये एक महिला है शायद जो अब गिरफ्तार भी हुई थी। फिर प्रदीप बख्शी हैं। फिर हैं रॉब डिजिटल मार्केटिंग हॉटशॉट्स, ये लिखा है। और फिर रॉय इवांस कंटेंट हेड जो इस कंपनी इस ऐप के हैं वो भी इसके सदस्य हैं। और इसमें रोज बात होती है। और रोज किस तरह की बात होती है? इस ऐप पर उनका जो स्टाफ है, ये जो बाकी के जो सदस्य हैं, जैसे वो हर रोज इनको ये बताते हैं कि कल की जो सेल है वो कितनी रही। तो इसमें वो बता रहे हैं, एक दिन का अगर मैं आपको बताऊं, लिखा है टोटल सेल
6,37,932 रुपये। MTD सेल्स 34,20,387 रुपये। लाइव रेवेन्यू जो आ रहा है वो 1,85,000 है। मूवी सेल जो हो रहा है वो है 4,52,000 रोज का। प्रदीप बख्शी तालियां बजा रहे हैं और कह रहे हैं लवली। राज कुंद्रा एक और जो इमोजी है, ये वाला इमोजी जिसका मतलब है बहुत बढ़िया, वो इसमें डालते हैं। और थोड़ा और मैं आपको आगे बताता हूं। फिर एक दिन 20 अक्टूबर का ये चैट है, इसमें जो उनका स्टाफ है वो उनको बता रहा है कि आज कितना पैसा हुआ है। तो देखिए, लाइव रेवेन्यू से 2,23,000, मूवी रेवेन्यू 45,000 और MTD 59,30,000। टोटल रजिस्ट्रेशंस 19,39,000। और ये भी लिखा है कि कल के रजिस्ट्रेशंस कितने हुए हैं। येस्टरडे रजिस्ट्रेशंस 5,095। तो राज कुंद्रा उसके बाद लिखते हैं मूवी रेवेन्यू हैज रियली ड्रॉप्ड। मतलब जो मूवीज का रेवेन्यू है वो तो काफी ड्रॉप हो गया, कम कैसे हो गया। फिर वो उनके लोग जवाब देते हैं वी आर रिलीजिंग ओनली 1 मूवी अ वीक, सो यस द सेल्स विल पिक अप ऑन। फिर वो आगे बता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अभी हम हफ्ते में एक ही मूवी रिलीज कर रहे हैं, इसलिए हमारा रेवेन्यू गिर रहा है। तो अब आपको ये आपने देख लिया, व्हाट्सएप पर चैट हो रही है और राज कुंद्रा उस ग्रुप के एडमिन भी हैं। और इस ग्रुप में जितनी बातचीत है उससे ये लगता है कि राज कुंद्रा सबसे रिपोर्टिंग लेते हैं हर रोज। सबसे पूछते हैं कि कल आपने क्या काम किया, कल कितना पैसा कमाया। अगर अच्छा पैसा कमाया तो खुश होते हैं, अगर पैसे में ड्रॉप हुआ तो कहते हैं कि पैसा कम हो रहा है। तो इससे यह पता चलता है कि वही इस पूरी टीम के कप्तान हैं। अब आपको इस मामले की एक और आरोपी गहना वशिष्ठ का एक बयान सुनाते हैं, जिनका कहना है कि वो राज कुंद्रा के साथ मिलकर अश्लील फिल्में नहीं बल्कि सिर्फ एक ऐसा कंटेंट बना रही थी जिसे 18 साल के ऊपर के लोग देख सकते हैं। उनका कहना है कि अगर उनका कंटेंट अश्लील है तो फिर टेलीविजन इंडस्ट्री के उन बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इसी तरह का कंटेंट बना रहे हैं। गहना का इशारा किस तरफ है आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, क्योंकि और भी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो ऐसा कंटेंट बनाते हैं। गहना वशिष्ठ वो एक्ट्रेस हैं जो इन फिल्मों में काम भी करती थी और इन फिल्मों को लिखती भी थी और इनको डायरेक्ट भी करती थी। यानी जो ये ऐप था राज कुंद्रा का, इसके लिए जो फिल्में बनाने का काम था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो गहना वशिष्ठ के पास था। वो फिल्में बनाती थी और फिर इनको सप्लाई करती थी। आज उनका क्या कहना है, पहले ये सुनिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि कोई भी पॉर्न नहीं बना रहा है। नॉर्मल वीडियोस थे, नॉर्मल एरोटिका था, जैसे कि एकता कपूर गंदी बात बनाती है, पार्च और ना जाने कितनी फिल्में हैं। इन सारी सीरीज़ में उससे भी कम बोल्डनेस है। जैसे कि कह दिया जाता है इतने वीडियोस पाए गए, उतने वीडियोस पाए गए। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहले उन वीडियोस को देखा जाए, बिना देखे डिसाइड ना किया जाए कि वो पॉर्न है या क्या है। सिर्फ नॉर्मल बोल्ड वीडियोस हैं जो कि ना जाने कितने डायरेक्टर्स, कितने प्रोड्यूसर और पता नहीं कब से बनते आ रहे हैं। अचानक से कुछ मुट्ठी भर के लोगों को उठाकर टारगेट किया जा रहा है, ना किया जाए, सच को समझा जाए और सच को ही शो किया जाए। और इन सब के अलावा अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे, ना जाने पता नहीं कितने वीडियोस हैं, उन्हें टारगेट नहीं किया जा रहा, जो कि एक्चुअली पॉर्न की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ जितने भी वीडियोस की बातें की जा रही हैं, चाहे मुझसे रिलेटेड हो, चाहे राज कुंद्रा से रिलेटेड हो, चाहे शिल्पा शेट्टी का नाम लिया जा रहा हो बार बार, मेरी एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एरोटिका को पॉर्न से मिक्स ना किया जाए।